हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। मेरा नाम है निखार और आपको मेरे चैनल पे दुबई से रिलेटेड हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। बिकॉज इस चैनल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि आप लोग अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस ले सकें। कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रिप कर सके, ज़्यादा ज़्यादा जगहें घूम सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें, ज़्यादा पैसे सेव कर सकें, ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। बिकॉज हम लोग भी अपनी लाइफ ज़ीरो से शुरू करके यहाँ तक अपने खुद की मेहनत और सही डिसीजंस की वजह से पहुँचे हैं। तो इफ़ वी कैन डू देन यू कैन टू। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कैसे इंडिया से बैठे बैठे दुबई में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार जॉब ऑफर मिला। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट का कोर्स किया था, 1 साल का डिप्लोमा, जो कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बहुत रिग्रेट करा। बट उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो 2009 में मैंने कॉलेज ख़त्म करा, 2010 तक मैंने जॉब करी, मतलब 10-11 तक। और 11 के स्टार्टिंग में मुझे अपना फर्स्ट जॉब ऑफ़र आया दुबई से। बिकॉज़ मैं ऑनलाइन अप्लाई करती रहती थी, तो मैं बचपन से बोलती थी कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे कहीं बाहर सेटल होना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, इंडिया से बाहर निकलना है। तो आई थिंक मेरी किस्मत में था, तो मुझे अपना फर्स्ट जॉब ऑफ़र आया दुबई से। बट आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट बिकॉज आई डोंट नो इफ़ इट वॉज बैड लक या मेरी किस्मत में कुछ और उससे बेहतर लिखा था। बिकॉज वो जो जॉब थी वो मेरे डोमेन की नहीं थी, वो बैंकिंग की थी, सेल्स की। सो मतलब उस टाइम तो बिकॉज आई वॉज सो डेस्परेट टू मूव आउट फ्रॉम इंडिया, सो आई डेंट थिंक अबाउट दैट कि क्या डिफरेंट डोमेन है, डिफरेंट प्रोफाइल है। इट जस्ट दैट कि बचपन से ही मुझे, जैसे मैं जो टीवी शोज़ देखती थी या कुछ भी, तो मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत एक्साइट करता था इंडिपेंडेंट रहना। सो आई ऑलवेज, बिकॉज मेरी फैमिली वही थी, मैं शुरू से फैमिली के साथ ही रही थी। लाइक जब भी मेरे पेरेंट्स बोलते थे मेरी सिस्टर को कि उसको हॉस्टल में डाल देंगे ये वो, तो मैं बोलती थी कि मुझे डाल दीजिए प्लीज़। तो एंड वो शी यूज़ टू क्राई कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना, मुझे हॉस्टल में नहीं जाना। वो बोलती थी मुझे भेज दीजिए। तो मुझे बहुत शौक था कि मैं अकेले रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, फ्रेंड्स के साथ रहूँ, अपार्टमेंट लेके, जैसे मूवीज़ देखती थी कि हाँ इंडिपेंडेंट रहना कैसा होता है। बाहर मूव होने का बहुत शौक था। आई वांटेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि बचपन में जैसे डैडी हमें रोज़ बोलते थे कि 1 घंटा हमें सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो मैं क्या पढ़ती थी, ऑब्वियसली न्यूज़ वगैरह तो हम बच्चों के क्या समझ आएगी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स वो सब नहीं पढ़ती थी। तो एक तो जो बॉलीवुड वाला वो होता था न्यूज़पेपर, जिसमें सारा सेलिब्रिटीज़ का और इसका उसका ये सब, कि किस चैनल पर कौन सी मूवी आनी है कितने बजे, वो देखती थी। हॉरोस्कोप होता था वो देखती थी। और एक वो होता था ट्रैवल का, जिसमें आते थे कि यहाँ का पैकेज इतने का, ये ऑस्ट्रेलिया का पैकेज इतने नाइट्स इतने डेज़ का इतने रुपए में, ये क्रूज़ शिप इतने की। तो बस मैं बचपन से यही कैलकुलेट करती थी कि अच्छा तो मुझे 1 लाख रुपए कमाने, मतलब अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे बड़े होकर इतने पैसे कमाने पड़ेंगे। हाँ इतना तो मैं कमा लूँगी। तो मैं बस वही कैलकुलेट करती थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे बड़ा घर गाड़ी ये वो लेना है, बस मुझे दुनिया ट्रैवल करनी, तो मुझे सिर्फ ट्रैवल करने के लिए कमाना। तो अब पॉइंट पे वापस आते हैं कि मैं वो जॉब ऑफ़र क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। बिकॉज बैक देन, आज से 15 साल पहले, इट वॉज़ नॉट वेरी कॉमन कि हर बंदे के पास पासपोर्ट होगा। बिकॉज दूर दूर तक आप लोग सुनते नहीं थे कि भाई कोई इंडिया से बाहर कहीं गया है ट्रैवल, मतलब होता था कि हाँ उसका फलाने का रिश्तेदार बाहर गया है, वो भी जॉब करने जाते थे, लोग ऐसे घूमने के लिए नहीं जाते थे। तो पासपोर्ट नहीं था। एंड देन आई अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट। तो इतने पंगे पासपोर्ट के लिए, आई मीन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स थी, बट बहुत ज़्यादा मैंने धक्के खाए उस टाइप पर। गूगल और ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती थी। तो कोई किसी का जानने वाला कि हाँ उसने बनवाया था, वो एजेंट का नंबर दे दिया, उससे बात करेंगे, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट लगेगा, गेस्टेड ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ेंगे, ऐसा फलाना ढिमाका था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। तो धक्के खाते खाते मुझे 2-4 महीने मेरे निकल गए। एंड ऑब्वियसली दैट वैकेंसी वॉज गॉन। आई कुडंट एक्सेप्ट दैट जॉब एंड आई कुडंट मूव टू दुबई एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। उसके बाद आई हैड फ्रेंड्स, मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स बाहर मूव हुए थे। तो कोई बहरीन में था, कोई कतर में था, कोई दुबई में था। तो उस टाइम पर आई डोंट नो याहू मैसेंजर होता था या क्या होता था। सो आई कॉन्टैक्टेड देम एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे बाहर जाना है। तो मैंने उन लोगों को अपना CV भेजा एंड यू नो, बट वो डिफरेंट डोमेन्स में थे, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोफाइल उनका प्रोफाइल बहुत डिफरेंट था। तो दे कुडंट डू मच। बट एक मेरा फ्रेंड था जो कि दुबई की एक ट्रैवल कंपनी में था। तो इस लाइक ओके ठीक है मैं देखता हूँ।
उसके ऑफिस में एक वैकेंसी थी। एंड देन मतलब मैं एक बार कहीं बाहर थी, मूवी देख रही थी या कुछ फ्रेंड्स का, उसको कॉल आया कि मेरे बॉस अभी इंटरव्यू करना चाहते हैं, आर यू अवेलेबल। मैंने बोला हाँ ओके। तो मैं फटाफट साइबर कैफ़े में गई, बिकॉज उस टाइम पर ऐसे फ़ोन में ये सब नहीं होता था कि वीडियो कॉल्स और ये सब वाला ज़माना नहीं था। तो मैंने फटाफट इंटरव्यू दिया, सब कुछ मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ। बीच मूवी में छोड़ कर आके मैं मतलब आई वॉज दैट सीरियस अबाउट मूविंग आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि कैजुअल कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो लाइफ तो बढ़िया चली रही है। तो आई वॉज लाइक वेरी सीरियस अबाउट इट। आई वॉज अ वेरी करियर ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन कि भाई मेरा ये गोल है, मुझे लाइफ में ये करना है तो करना है। फिर उसने बोला ठीक है मैं बताता हूँ बात करके। तो मतलब मेरे लिए वेट करना इतना मुश्किल हो गया कि भाई इंटरव्यू तो मैंने देते, क्या हुआ कब बताएगा। लाइक हाँ मैं बताता हूँ जब मेरे बहुत बताएंगे। काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन मुझे नींद नहीं आ रही। आई वॉज सो रेस्टलेस, यू नो वो एनजाइटी, वो बेचैनी कि मतलब आपका कोई सपना एकदम पूरा होने के कगार पर है, जो सपना भी टूटा था एक आते आते उसके बाद। तो आई वाज लाइक कि क्या करना है ठीक है। तो 3-4 दिन हो गए एंड देन ही मैसेज्ड मी कि अच्छा सुन तेरा हो गया है और तू फटाफट अपना, मतलब उसने ये भी नहीं बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया, वो लाइक कि हाँ तेरा वीज़ा निकालना है। बॉस ने बोला उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो, तो अपना पासपोर्ट और डिग्री मुझे भेज दे, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो लाइक हाँ पासपोर्ट तो मेरे पास है नहीं। तो ही वाज लाइक कि तू जल्दी से बनवा ले ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फटाफट से पासपोर्ट बनवाती हूँ। उसके बाद मैंने बोला अपने डैडी को कि भाई मुझे दुबई से जॉब ऑफर आया और मुझे जाना है ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट बनवाइए। तो हम लोगों ने तत्काल में फिर वही एजेंट के चक्कर में किसी ने नंबर दिया और वो एजेंट, उसके बाद फिर वो जो नया एजेंट था वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके और मतलब गायब हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं है। वो 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, मैं वहाँ इतनी मुश्किल से उन लोगों से टाइम बाय कर रही हूँ, बार बार उनको कुछ ना कुछ रीजंस दे रही हूँ, एक्सक्यूजेस दे रही हूँ। एंड ही वाज लाइक कि मेरे गाँव में कुछ हो गया था तो मैं गाँव आया था और ये वो आप किसी और से बात कर लीजिए या आप खुद से कर लीजिए, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं किसी के थ्रू कुरियर करके आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, आपको पैसे भेज देता हूँ। तो फिर मुझे इतना गुस्सा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों के नॉर्मल जिनको कहीं नहीं जाना उन लोगों के नॉर्मली पासपोर्ट बन जाते हैं, मेरे पास सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी आई और फिर मेरा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। लाइक मैं, मेरे डैडी मेरे साथ इतनी जगह गए, इतने हम लोगों ने धक्के खाए, इतने ऑफिस गए, सब कुछ किया एंड वो तत्काल में नहीं बन पाया। उस टाइम पर आई डोंट नो कोई रूल था कि तत्काल में बनवाने के लिए आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए क्यों आपको इमरजेंसी में चाहिए या क्या, आई डोंट रिमेंबर। लाइक आई हैड द जॉब ऑफर। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है, छोड़ो मैं क्यों इतनी कोशिश कर रही हूँ। तो देन आई टोल्ड माई फ्रेंड लाइक आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ एंड विद एवरीथिंग कि इतने धक्के खाने के बाद। तो आई लाइक यार सॉरी मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया तो तू मना कर दे। तो वो मना हो गया। बट देन माई डैडी वॉज लाइक कि भाई इसके पास 2 बार आ गया है, कुछ तो है, पासपोर्ट तो इसका बनवाना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने नॉर्मल जो प्रोसेस होता है बिना तत्काल के अप्लाई करा। मेरा पासपोर्ट 2-3 महीने जितना भी लगता है, मेरा पासपोर्ट बनकर आ गया। पासपोर्ट रख के बैठी हुई थी कि अब 2 अपॉर्चुनिटीज़, कोई बहुत ही लकी होगा कि जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाए इंडिया से बैठे बैठे, और मेरे पास 2 बार आई और दोनों बार ही नहीं लग पाई। तो अब मैं इतनी तो सुपर लकी तो हूँ नहीं कि तीसरी बार मुझे जॉब ऑफर आ जाएगी। तो और उसके बाद मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरी वजह से मेरे फ्रेंड को कितना अपने ऑफिस में, कंपनी में एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा होगा, तो कि मैं उससे दोबारा बात करती। तो ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। तो मैंने वैसे उसको मैसेज करा रैंडमली, एक्सपेक्टिंग कि बहुत गुस्सा करेगा, मुझे बहुत बातें सुनाएगा या बोलेगा कि ओ प्लीज़ आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुझे तेरा रेफरेंस कभी नहीं दूंगा। तो मैंने उसको बोला कि हे कभी भी कोई और वैकेंसी निकले तो प्लीज़ लेट मी नो, मेरा पासपोर्ट बन गया है सो आई कैन कम इमीडिएटली। लाइक अच्छा ओके श्योर। फिर कुछ हफ्तों बाद ही उसका मैसेज आया कि अच्छा नई वैकेंसी है, एक और ओपनिंग है, डू यू वांट टू कम, मैं बात करूँ बॉस से। आई वाज लाइक हाँ, बट मुझे ये था कि भाई उसका बॉस मना ना कर दे कि भाई ये लड़की पहले डिस कर चुकी है, इतने एक्सक्यूज़ दे चुकी है। तो उसने बोला सारे डॉक्यूमेंट भेज दे। मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैंने फिर उसने मुझे वीज़ा की कॉपी भेज दी कि अच्छा व्हेन कैन यू फ्लाई, तो अपनी डेट्स बता दे सो वी कैन बुक योर टिकट। एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था बिकॉज 2 बार ऑलरेडी मेरे साथ इतना गंदा सीन हो चुका था। तो लाइक जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं जाती, लैंड नहीं हो जाती, तब तक तो मैं मतलब नहीं यकीन करने वाली, कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट पे। हमारे ख़ानदान में कभी इससे पहले कोई लड़की ऐसे अकेले कभी काम करने के लिए इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं गई थी। एंड उसके बाद से मेरी सारी कज़न्स वगैरह कोई पढ़ने कनाडा गया, कोई यूएस गया, तो सब जगह तो दे वर लाइक कि आई ओपन द डोर्स फॉर देम। तो मुझे बड़ा थैंक यू बोलती हैं
कि यू आर द फर्स्ट गर्ल, और बिकॉज मैं बिजनेस फैमिली से हूँ तो कभी किसी ने ऐसे जॉब भी नहीं करी थी, तो लाइक भाई ऐसा ना हो कि जॉब के बहाने लड़कियों को बुला लें और कुछ और ही स्कैम चल रहा हो, या वी डोंट नो हमारी लड़की पहली बार बाहर जा रही है अकेले कैसे। तो जो हमारे दुबई में रहते थे जानने वाले, उनसे पूरा वो करवाया कि भाई ये एड्रेस है, ये ऑफिस है, जाके देखो वहाँ कोई कंपनी है, वहाँ ऑफिस है, कितने लोग काम करते हैं, सब कुछ जेन्युइन है, ये वो सारी चीज़ें। तो लोगों ने चेक वेक करके वेरीफाई करके जब भेजा कि हाँ हाँ सच में है, ये सब कुछ एकदम जेन्युइन है, तो तब सबको यकीन हुआ। एंड देन मेरी डेट पास आई, एंड देन मैं फ़्लाइट पकड़ी, वीज़ा लिया और मैं चली गई। 2012 में स्टार्टिंग में मैं दुबई आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद जो जितने लोग थे, जितने लोगों से मैं मिली, फिर मैंने अपार्टमेंट लिया, आई गॉट न्यू फ्लैटमेट, एंड फिर आसपास जितने भी लोगों से मैं मिलती गई तो पता चला कि वो सब लोग विज़िट वीज़ा पर, टूरिस्ट वीज़ा पर आए, उन्होंने जॉब ढूंढी यहाँ आकर। तो एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको इंडिया से बैठे बैठे जॉब मिली हो। सब मुझे बोलते थे कि हैं तुझे डायरेक्ट इंडिया से जॉब मिली। मतलब उनके लिए ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और क्योंकि उनके लिए यही था कि लोग वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ जॉब ढूंढते हैं, तो एवरीवन यूज्ड टू से यार बड़ी लकी है, तो बड़ी लकी है तुझे, सच में तुझे इंडिया से ही जॉब मिली थी बैठे बैठे। एंड देन आई वाज लाइक अच्छा, और मेरे लिए ये नहीं था अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है कि लोग बिना जॉब के आ जाते हैं यहाँ पर, मूव हो जाते हैं वीज़ा लेकर, फिर यहाँ के जॉब ढूंढते हैं। तो मतलब उनके लिए ये अनयूजुअल था, मेरे लिए वो अनयूजुअल था, क्योंकि मुझे तो इंडिया से बैठे बैठे तीसरी बार जॉब मिली थी। तो मैं कहा अच्छा भाई, फिर मुझे समझ आया कि हाँ यार मैं सच में ही बहुत लकी हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, लाइक 10 20 30 50 लोग, सभी यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आए थे। और उसके बाद आने के बाद उन्होंने इतने धक्के खाए, लाइक उस ज़माने में वो लोग अपना CV एक एक ऑफिस में, कंपनीज में जाकर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर आते थे, ये भी नहीं कि ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते थे। तो बहुत धक्के खा के बड़ी मुश्किलों से उन्हें जॉब ऑफर मिली थी, और मुझे तो इंडिया से ही मिल गई थी। सो आई वॉज लाइक रियली, आई वॉज़ वेरी ग्रेटफुल, और अभी तक भी आई एम वेरी ग्रेटफुल। और वो कहते हैं ना कि आपको उस टाइम पर समझ नहीं आता, उस टाइम पर आपको अपनी किस्मत पे बहुत गुस्सा आता है, अपने आप पर, ऊपर वाले पे, हर चीज़ पे, कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बट व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, जब आप बाद में पीछे पलट के देखते हो, तो वो 1 1.5 साल जो जब मुझे जॉब नहीं मिली, वो मेरे लाइफ में बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हुई, विच कम्प्लीटली चेंज्ड मी एज अ पर्सनली। और अच्छा हाँ, एक और मुझे इंसिडेंस याद आया है ना। एक बार मैं कॉलेज में होंगी फर्स्ट ईयर में या कुछ, तो मैं और मेरी मॉम नानी के घर से वापस आ रहे थे, और आई थिंक हम लोग को बिल्कुल ऑटो नहीं मिल रहा था कुछ भी, और भी काफ़ी लोग खड़े थे। तो एक बंदा था, एक आदमी था, तो वो बोल रहा कि अच्छा मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, हम शेयर कर सकते हैं। बहुत देर से हम लोग भी खड़े थे, वो भी खड़ा था, तो मम्मी बोला कि ठीक है चलो रहने दो। तो हम लोगों ने ऑटो शेयर करा था उस बंदे के साथ। तो मतलब ही वॉज लाइक कि जैसे वो कोई ज्योतिष टाइप होते हैं, या होते हैं कि भाई मैं भविष्य बता सकता हूँ, या ये वो, कि क्या नाम है आपकी बेटी का, क्या करती है, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, क्या है ये वो। तो उसने ऐसे रैंडमली बोल दिया ना, बिना आप, कुछ लोग ऐसे फालतू बातें बनाने के लिए भी बोलते हैं, वो कितना सच था कितना झूठ, मतलब वो बंदा कितना जेन्युइन था। बट मेरी लाइफ में तो वो सच हुआ। उससे बोला कि जबकि मम्मी ने कुछ नहीं बताया कि इसके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, कुछ नहीं। तो कि भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ये कोर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, ये वो। तो उसने बोला कि इसकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है, देखिएगा ये इंडिया में नहीं रहेगी, ये बाहर जाएगी किसी कंट्री में। तो उसने बस ये बात बोली। तो जब एक्चुअली मैं दुबई आ गई, ठीक है, और मैं फर्स्ट डे अपने ऑफिस गई, एंड आई वाज लाइक आई कुड सी माय ड्रीम कम ट्रू इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं ऑफिस गई, मेरी सीट, मैं अपना कंप्यूटर ऑन करा, तो मतलब मैं एक डिफरेंट ही जोन में थी, बबल में। तो मुझे सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे, मैं बचपन में ये सब बोलती थी, और उस बंदे ने भी मुझे बोला था कि इसकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है। और इतना सब कुछ हुआ इतने टाइम में, मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया, मैं इतना रोई, मैं इतना सैड हुई, इतनी डिसअपॉइंट, हार्ट ब्रेक टाइप काइंड ऑफ सिचुएशन। तो बट उसके बाद भी लाइक इट वॉज मेंट टू बी, एंड इट मेंट अ लॉट टू मी। और उसकी वैल्यू मेरे लिए 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, स्पेशली ये जानने के बाद यहाँ पर कि सब लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आके फिर जॉब ढूंढते हैं, और मुझे इंडिया से ही मिली। सो सच में मैं कितनी लकी हूँ, कितनी ब्लेस्ड हूँ। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, ग्रैटिट्यूड बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे घर बैठे आराम से मिल गई, जिसके लिए बाकी लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतने धक्के खाने पड़ते। तो बस मेरी लाइफ बढ़िया यहाँ पर चल रही थी, जॉब वॉब कर रही थी, सब कुछ मज़े की, बहुत ही अमेजिंग मेरी लाइफ थी यहाँ पर, बैचलर लाइफ।
उसके बाद मसरूर और मेरी शादी के बाद हुई। मैं जैसे यहाँ पर लोगों को देखती थी कि वो छुट्टी पर गए हैं 10 दिन की, 15 दिन की, फटाफट शादी निपटाई, एक आध हफ्ते के लिए हनीमून चलेगा और वापस आ गए, फिर मैं यहाँ से वही जॉब वाली लाइफ, अपनी बैक टू वर्क लाइफ, वो हो जाता था। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे था कि भाई मुझे वो 6 महीने पूरा शादी से पहले 2-3 महीने सारी शॉपिंग, वेन्यूज़ देखना, केटरिंग, डेकोरेशन, थीम, डिफरेंट डिफरेंट वो इवेंट प्लानर से मिलना, मीटिंग्स करना, सारी चीज़ें, और मेरी पूरी शादी की शॉपिंग करना, सारी चीज़ें, फंक्शंस कहाँ कैसे क्या होगा, गेस्ट लिस्ट बनाना, खाने का। मैंने आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। मेरी शादी है और शादी के बाद हनीमून होगा। प्लस हमारे यहाँ क्या होता है, शादी के बाद हर घर में, हर फैमिली में, मतलब अगर 4 हमारे चाचा हैं, ताया हैं, फूफी हैं, खाला, मामू, फिर मसरूर के साइड की पूरी फैमिली, जितनी भी एक्सटेंडेड फैमिली है, सारे कज़िन्स, सबके घर में हमारी दूल्हा दुल्हन की दावत होती है। दैट्स लाइक अ सोशल इंट्रोडक्शन कि जैसे मसरूर एक नया बंदा हमारी फैमिली में है तो वो हमारे पूरे ख़ानदान को जान सके। बिकॉज शादी में तो आप इतने लोगों से मिलते हो, कुछ याद नहीं रहता। हर एक के घर आपकी दावत होगी कि भाई ये मेरी ये वाली फुप्पो हैं, ये मेरी ये वाले चाचा हैं, ये मेरे ये वाले ताया हैं, ये मेरी खाला हैं, ये मेरे मामू हैं। तो आई डोंट वांट टू मिस दैट। बिकॉज मैं इतने टाइम से दुबई में रह रही थी अकेले, बिना फैमिली के, बिना अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के, क्योंकि वहाँ पर मेरे इतने कज़न्स की शादी हो रही है, वो मैं मिस कर रही हूँ, सारे इवेंट्स मैं मिस कर रही हूँ, यहाँ पर हूँ मैं अकेले। तो मुझे था कि भाई मुझे वो पूरा टाइम इंजॉय करना है। आई वॉन्ट दैट। ये नहीं कि मैं शादी करके फटाफट और वापस आ गई, और क्योंकि मैं वहाँ रहूँगी ही नहीं तो मैं सारे सब लोगों के घर जाना, सबसे मिलना, वो सब मिस कर दूँगी। तो मैंने बोला कि मैं रिज़ाइन करके जा रही हूँ। हालांकि मेरे बॉस ने मुझे बहुत समझाया था कि अब तू यहाँ रह ली इतने टाइम, तुम इंडिया में जाके सेटल नहीं हो पाएगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैंने बोला अरे मैं कर लूँगी। तो ही लाइक कि नहीं नहीं, मुझे पता है तू बहुत रिग्रेट करेगी, अभी तुझे लग रहा है 6 महीने बाद, 1 साल बाद यू वुड वांट टू कम बैक। तो मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं। लगे आप सो कॉन्फिडेंट कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो मैं गई, मैंने सारी चीज़ें करी। वो 6-7 महीने, 3 महीने शादी से पहले, 3 महीने शादी के बाद हम लोग यूरोप गए हैं, उन पर सब कुछ बढ़िया, बहुत इन्जॉय करा। तो इंडिया में भी मेरी बहुत अच्छी अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लग गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, लाइफ वॉज स्मूथ। बट फिर धीरे 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 कुछ टाइम बाद मुझे वो चीज़ें बॉदर करने लगी, लाइक ट्रैफिक, बेगर्स, पोल्यूशन, और हर जगह पार्किंग की दिक्कत, ये वो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के, और यहाँ पर डेली रूटीन लाइफ में आपको सुबह गाड़ी निकालने से लेके गाड़ी पार्क करने तक इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हर चीज़ मुझे इतना अनॉय करती थी, हर चीज़ पर मैं इतना इरिटेट हो जाती थी। धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब सारी अकुमुलेट होती रहीं, और वो अंदर ही अंदर, एंड आई वाज लाइक भाई आई कांट डील विद दिस एनी मोर। वहाँ पर इतनी बेटर लाइफ है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। तो मैं यहाँ क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो आई लाइक आई वांट गो बैक अगेन 4th टाइम। मुझे मतलब बस मैंने ये सोचा ही था, मैंने किसी को बोला भी नहीं। ये नहीं कि मैं अपने, मुझे लगा मैं पुराने बॉस से कैसे बोलूँ यार, उसने वही हो जाएगा, उसने बोला कि मैं नहीं रह पाएगी तू। और फिर ऐसा लगेगा कि फिर एक फ़ेवर लेने वाली बात हो जाएगी कि आई वांट जॉइन बैक। तो अच्छा नहीं लगता, मतलब कि आई वुड ट्राई कि कहीं और से आ जाए कुछ और, किसी और नई कंपनी से। तो बट मैंने किसी से भी बात नहीं करी, तो कुछ भी नहीं करा था इस पॉइंट तक। सिर्फ मैंने सोचा ही था, मतलब मेरे दिल में, दिमाग में चल रहा था। और मेरा जो जर्नल है जिसमें मैं रोज़ के अपनी ब्लेसिंग्स लिखती हूँ और जो गोल लिखते हैं किस साल के मेरे ये गोल हैं, तो मुझे ये था कि आई वांट टू मूव बैक टू दुबई। और मतलब 1 महीने के अंदर ही अगेन मुझे दूसरी कंपनी से, ट्रैवल कंपनी थी, जॉब का ऑफ़र आ गया कि हाँ, क्योंकि मेरे पास दुबई का एक्सपीरियंस भी था। एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड आई वाज लाइक आई कुड नॉट बिलीव दैट कि मैं जो भी सोचती हूँ लाइफ में वो कैसे हो जाता है अपने आप, बिना मेरे एफर्ट्स लगाए, बिना टाइम लगाए। मतलब तो उस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने फटाफट अपनी टिकट बुक करी, एंड फिर मैं यहाँ 4th टाइम मुझे इंडिया से बैठे बैठे जॉब ऑफ़र अपने आप मिला, बिना किसी फ्रेंड को बोले, बिना अपने बॉस को बोला। मैंने किसी को अप्रोच नहीं करा, किसी से भी नहीं बोला, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे वापस जाना है। सो दैट वाज माय होल स्टोरी। आई होप आप लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिली हो, मोटिवेशन मिली हो, कि अगर आप कुछ लाइफ में सच में चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, अच्छी नीयत से चाहते हैं,
तो वो आपको लाइफ में ज़रूर मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।